हे गाइस, दिस इज़ नामिका। सो आज मैंने अपना पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो मिस्टेक्स मैंने आज की आप लोग उस चीज़ को रिपीट ना करें, तो उस चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, बट इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम 2-3 चीज़ों पर बात करेंगे। कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि क्या हम सैटरडे को फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, और दूसरा डाउट कुछ लोगों का ये था कि जिस दिन हम फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं क्या उसी दिन हम लोग सबमिट कर सकते हैं। तो इन दोनों के ही आंसर्स नो है। सैटरडे भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा और जिस दिन आप फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं उस दिन भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। ठीक है, आप क्या करेंगे, जिस दिन आपने कलेक्ट किया उसके नेक्स्ट डे से आप सबमिट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो डाउट चल रहे हैं आपके। अब हम आगे देखेंगे कि हमें किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप अपना पहला पेज खोल लीजिए। ओके, पहला पेज खोलने से पहले, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म के पहला पेज खोलने से पहले एक चीज़ सुनिए। जब मैं उधर गई मुझे नहीं पता था कि फ़ाइल भी ले जानी है, तो मैं अभी आपको फ़ाइल स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। देखो, ऐसी फ़ाइल है। ठीक है, आप अपने घर से भी ले जा सकते हैं या उधर 10 रुपीज़ की आपको फ़ाइल मिलेगी, उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने परचेज़ करी थी, तो ये फ़ाइल मैंने परचेज़ करके फिर अपने जितने भी मेरे फॉर्म्स थे वो मैंने उसमें लगा के उनको दी। तो अब क्या करना है आपको, एक तो आपका ओरिजिनल पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म प्लस उसकी 4 जो कॉपीज़ आपने कराई है उनको भी आपको फिल करके ले जाना है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको ये तो समझ में आ गया कि सबसे पहले एक आपका ओरिजिनल फॉर्म और 4 उसकी कॉपीज़ ये सारी लगेंगी। दिल्ली वालों के लिए एक अलग से फॉर्म देंगे, वो लोग उधर ही मिलेगा, उधर ही फिल करके सबमिट करना है। ठीक है, और जो दिल्ली वाले नहीं हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो फाइल आप देख चुके हैं। नाउ अब आ जाइए फर्स्ट पेज पे। चलिए, फर्स्ट पेज देखेंगे आप। फर्स्ट पेज में आपको अटेस्टेशन फॉर्म ऊपर हेडिंग डाल रखी होगी, आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको साइड में एक फ़ोटो के लिए ब्लैंक दे रखा है, तो वहाँ पर आप अपना फ़ोटो लगाएंगे। उसी पेज नंबर पे राइट हैंड साइड पे ऊपर रोल नंबर लिखना है और उसके नीचे जो मेडिकल डेट है, मेडिकल डेट को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है। ये चीज़ होने के बाद हमारा फर्स्ट पेज फिल हो गया। फर्स्ट पेज के बाद आप सेकंड पेज पे आएंगे। सेकंड पेज पे आपका पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 पे आपको अपना नेम लिखना है। आपको दो आपको बॉक्स दे रखे हैं। फर्स्ट बॉक्स में आपको क्या रखना है, सरनेम रखना है, और सेकंड बॉक्स में आपको नेम रखना है। जैसे राजू कुमार है तो कुमार फर्स्ट वाले पे आएगा और जो नेम है आपका राजू वो सेकंड वाले पे आएगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जो आप अपना नेम डालेंगे वो कैपिटल लेटर में डालना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों को अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस अभी आप जहाँ पर भी रहते हैं, ये प्रेजेंट एड्रेस आप अपने आधार कार्ड के पीछे भी पूरा का पूरा एड्रेस दिया होता है उससे भी लिख सकते हैं, या तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट का ए पार्ट देखेंगे, तो आप जो ऊपर आपने एड्रेस लिखा है उसी एड्रेस को आप नीचे लिख सकते हैं। और थर्ड का जो बी पार्ट है वो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से, तो हम तो है नहीं है, शायद ही कोई होगा तो नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे, वहाँ पर NA डाल देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आप लोगों के लिए नॉट एप्लीकेबल है तो NA या तो डैश डाल सकते हैं आप। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट में आएंगे। फोर्थ पॉइंट में आपको आधार कार्ड नंबर फिल करना है अगर अवेलेबल है, और नेक्स्ट पॉइंट उसका जस्ट पैन कार्ड नंबर है आपका, अगर अवेलेबल है तो आप उसका नंबर डालेंगे। ठीक है, सिक्स पॉइंट में आपका नेशनलिटी आता है, वहाँ पर आप इंडियन डालेंगे अगर आप इंडियन है तो। सेवन्थ में आएगा आपका DOB, इट मीन्स डेट ऑफ बर्थ। आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो फिल करेंगे। प्रेजेंट एज आप कैसे करेंगे, प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं आप, गूगल पे एज कैलकुलेटर होता है उससे आप अपनी प्रेजेंट एज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एज एट मार्टिकुलेशन, अब आपकी जो एज है जब आप 10th की थी तब कितनी थी वो चीज़ डालनी है इधर। 8 पॉइंट में आएंगे तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस जगह का नाम, उस जगह का डिस्ट्रिक्ट, और वो जो जगह है कौन से स्टेट में है वो चीज़ इधर फिल करनी है। 8th के B पॉइंट में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फिल करना है, और C पॉइंट में आपको अपने फादर का, आपके फादर ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे फादर तो उत्तराखंड से हैं तो मैंने क्या डाल दिया, उत्तराखंड न्यू टिहरी। तो 9th है, अब 9th में आपको रिलीजन डालना है। आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्या है आप लोग, ये चीज़ पुट करेंगे। B पार्ट में क्या करेंगे, 9th के B पार्ट में कास्ट डालना है। अब कैसे कास्ट है आपकी, राजपूत है या आपका जाट है, और बहुत सारी हमारी कास्ट होती है, उस चीज़ को आप
इधर डालेंगे, ठीक है। 9th की सी पार्ट में करेंगे। अगर आप ST SC OBC या EWS से है तो येस और नो आंसर इधर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं हूँ तो मैंने नो डाल दिया। उसके बाद अब 9th पॉइंट डन हो गया। 9th पॉइंट के बाद हम चलेंगे 10th पॉइंट में। अब जैसे ही आप 10th पॉइंट ओपन करेंगे अपना, 10th पॉइंट में आप देखेंगे तो 10th पॉइंट में लिख रखा है, अगर आप पिछले 5 साल में किसी भी जगह 1 साल से ऊपर रहे हैं, ठीक है, 1 साल से ऊपर रहे हैं, तो वहाँ की सारी आपको डिटेल भरनी है कि आप सबसे पहले कब से कब तक रहे हैं वहाँ पर, उधर का एड्रेस, ठीक है, उधर का पुलिस स्टेशन भी डालना है और फिर उधर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी डालना है। ये चीज़ डन। उसके बाद हम लोग 11th पॉइंट में आएंगे। 11th पॉइंट में आपको फादर, मदर और स्पाउस, ठीक है, आपके पिता, माता और पति या पत्नी है तो उधर डालेंगे उनका नेम, वरना नॉट एप्लीकेबल या तो डैश डैश डाल के उधर फिल कर देंगे। चलिए, तो फादर मदर थे तो मैंने अपने फादर का नेम, मदर का नेम डाला। स्पाउस नहीं है तो मैंने नॉट एप्लीकेबल डाल दिया। उसके बाद ये जो पीछे मैंने ब्लैंक छोड़ा उधर आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं सब में, या तो डैश डाल सकते हैं। नेशनलिटी क्या है, मेरे फादर इंडियन, मदर भी इंडियन। प्लेस ऑफ बर्थ आप डालेंगे, भैया मेरे पापा हुए थे उत्तराखंड में, मम्मी हुई थी दिल्ली में, तो मैंने उधर उनकी प्लेस ऑफ बर्थ डाल दी। अब मेरे पापा क्या काम करते हैं, उनका ऑफिस किधर है, मेरी मदर क्या काम करती है, वो सारी चीज़ मैंने इधर फिल करी। उसके बाद मेरा पोस्टल एड्रेस क्या है वो चीज़ फिल करा। आप अपने फादर मदर इन सब का पोस्टल एड्रेस फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में परमानेंट एड्रेस कि आपके फादर का, मदर का और स्पाउस का परमानेंट एड्रेस क्या है। तो ये चीज़ तो इधर हम लोगों ने सारी फिल कर दी। 11 पॉइंट डन। 11 पॉइंट के बाद हम चलते हैं 12 पॉइंट में। 12 पॉइंट में आप रीड करेंगे 12 पॉइंट में क्या लिखा है। अगर आपके डॉटर या सन फॉरेन कंट्री में स्टडी के लिए गए हुए हैं तो आप ये चीज़ भी इधर मेंशन करेंगे। नाम वैसे तो नहीं होगा, तो आप शायद ही हो तो नॉट एप्लीकेबल इधर डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 13 पे आपको क्या देना है। आपका 15 वर्ष की आयु से आप कौन कौन से कॉलेज, स्कूल, इन सब में जितना भी पढ़े हैं उस सब चीज़ के नेम डालने हैं, ठीक है। आपने एंटर कब किया उस स्कूल में या कॉलेज में वो चीज़ डालना है, उसका डेट, और आपने कब छोड़ा उसका डेट डालना है, ठीक है। तो डेट एग्जैक्ट डालने की इतना ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ उसका मंथ और ईयर लिखेंगे तभी भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम पास, और उधर से आपने कौन से एग्ज़ाम पास किया वो करना है। ये तो हो गया 13 में। अब 14 में देखेंगे। 14 में है आपका, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और अ सेमी गवर्नमेंट और कौन सी ऑटोनोमस बोर्ड पब्लिक, मतलब अगर आप जॉब करते हैं, है ना, अगर आप जॉब करते हो तो इधर डालेंगे। तो मैं तो नहीं करती, तो मैंने नॉट एप्लीकेबल डाल दिया। तो आप कब से कब तक करते हैं, अगर आप करते हैं तो उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और उधर का पूरा डेजिग्नेशन, सारी चीज़ें पूरी फिल करनी है। यहाँ पर एड्रेस फिल करना है उधर का, और कैसा वो एम्प्लॉयमेंट, मतलब कैसा काम था वो चीज़ भी डालनी है। और रीज़न ऑफ लीविंग द प्रीवियस सर्विस, मतलब आपने सर्विस क्यों लीव करी उस चीज़ का भी इधर आपको रीज़न देना है। तो ये 14 तो उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं। और 14 होने के बाद हम चलेंगे, तो अब हम देखेंगे 14 का बी पार्ट। 14 के बी पार्ट में लिखा है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, क्या आपको कभी टर्मिनेशन नोटिस मिला अपने जो जॉब के दौरान, तो मेरा नहीं था तो नॉट एप्लीकेबल डाल दिया मैंने। 5th पार्ट में आपको इधर देखना है, येस और नो में आंसर देना है। आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है जो मैंने लिख रखी है। आपको सिर्फ क्या करना है, येस और नो में आंसर देके, अगर आपका नो आंसर है तो आप नो के साइड में छोटा सा स्पेस है, वहाँ पर नो लिखेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला था हमको लिखने के लिए, तो आप लिखेंगे। ये जो मैंने लिखा है, आई नेवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा। येस और नो आप टिक लगाएंगे और लिखेंगे, बस इतना बहुत है। तो आप अपने हिसाब से इसको आंसर करेंगे कि आप कभी नज़रबंद रखे गए, गिरफ्तार किए गए, अगर हाँ तो हाँ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अपने हिसाब से आप इसको फिल करेंगे। तो ये वाला पेज आप लोग रीड करके फिल करना। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आपको 15 के सेकंड पॉइंट में आना है। 15 के सेकंड पॉइंट में क्या था, इधर मैंने अपना आंसर नो में फ़िल किया था, अभी नहीं फ़िल कर रखा, बट मैंने जब उन्होंने रीड किया तो ये मेरी मिस्टेक निकली थी, जहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, तो वहाँ आप क्या करेंगे, नो करेंगे, ठीक है।
अब इसमें क्या करना है, इफ़ द आंसर टू एनी ऑफ द अबव मेंशन क्वेश्चन येस गिव फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द केस। अगर आपका ऊपर में किसी में भी येस आंसर है तो आपको पूरा का पूरा इधर उसका डिस्क्रिप्शन देना, पूरा उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। चलिए, उसके बाद आपको 15 के थर्ड पॉइंट में आएंगे। 15 के थर्ड पॉइंट में लिखा है आर यू फ्री फ्रॉम डेब्ट और इन्वॉल्व इन एनी सिविल केस ड्यू टू विच। अब देखो इसमें मेरा ना 15 के थर्ड के ए पार्ट में मेरी गलती क्या थी, मैंने इस चीज़ को देख के येस डाला, आर यू फ्री फ्रॉम डेब्ट, तो येस आई एम फ्री फ्रॉम डेब्ट और इन्वॉल्व इन एनी सिविल केस ड्यू टू विच यू मे बी डिक्लेयर्ड डिस्क्वालीफाइड। तो मैंने इसका आंसर नो आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी सिविल केस। बट उन्होंने क्या बोला मुझे, उन्होंने बोला आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, वहाँ पर आपको ऊपर स्पेस दिख रहा है, वहाँ पर लिखेंगे कि आई एम फ्री फ्रॉम डेब्ट और येस और नो है उसको आप काट दें और नीचे जो आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी सिविल केस उसको लिखे रहने दीजिए। तो आप भी यही लिख कर लेना, येस और नो मत लिखना, ऊपर एक और लाइन इधर ऐड कर लेना आई एम फ्री फ्रॉम डेब्ट, ठीक है, और नीचे आप ये लाइन रहने देना आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी सिविल केस। तो ये 2 लाइन ही लिखनी है, येस और नो नहीं लिखना आपको। ये चीज़ मेरी गलती थी, आप भी ध्यान रखना, ये चीज़ मत लिख के जाना। अब बी पार्ट में इफ़ द आंसर इज़ नो गिव फुल पर्टिकुलर ऑफ द डेब्ट एंड केसेस। अगर नो आंसर है तो आप फिर से इधर अपना पूरा डिक्लेयर करेंगे, अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद 15 का 4th पॉइंट में आएंगे। 4th पॉइंट में हैव यू बीन मेडिकल एग्जामिन डिक्लेयर अनफिट पुलिस और एनी गवर्नमेंट। अच्छा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आपको अनफिट घोषित किया गया है तो मेरे को नहीं, तो मैंने नो डाला, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, 15 के 4 पॉइंट तक हमारा क्लियर हो गया है। अब हम 16 पॉइंट में चलेंगे। अब देखिए 16 पॉइंट में क्या दिया है। 16 पॉइंट में आपको अपने मोहल्ले के 2 जिम्मेवार नागरिक, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सनस के नेम और नंबर दोनों लिखने हैं। अच्छा, इधर भी एक चीज़ गलती हो गई थी। गलती तो क्या, मतलब पहले तो नहीं बताया था उन लोगों ने, तो जब चेक कर रहे थे वो लोग तो उन्होंने बोला ये जो 2 इंसान हैं उनका एड्रेस भी लिखना है, ठीक है, पूरा नहीं है एड्रेस, मतलब जहाँ पर वो रहते हैं। तो मैंने लिख दिया था भाई ये सेवा पार्क में रहते हैं, ये भी सेवा पार्क में रहते हैं, तो ये आप मेंशन कर देना उनका एड्रेस भी। अब डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको नीचे लिखना है कैंडिडेट का सिग्नेचर और नेम और फिर लास्ट में रोल नंबर। डेट क्या डालेंगे, डेट डालेंगे आप जब आप फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तब की, और प्लेस डाल देंगे दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा फॉर्म इधर तक फिल हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे तो फॉर्म नंबर 12.18 का फर्स्ट, तो वहाँ पर सबसे ऊपर रोल नंबर है, राइट हैंड साइड में ऊपर रोल नंबर फिल करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट, अब पुलिस डिपार्टमेंट में दिल्ली पुलिस करना है। नेम में अपना नाम, रैंक में अपना कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, फादर नेम अपने पिता का नाम डालेंगे। कास्ट में अभी इधर नहीं डाल रखा बट मैंने उधर डाल दिया था, तो कास्ट में अपनी कास्ट डालेंगे आप। रिलीजन क्या है आपका तो वो डालेंगे। ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं। रेजिडेंट आपका पता क्या है वो डालेंगे। पुलिस स्टेशन डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप फिल करेंगे। अब लास्ट में क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी। अब होता है ना किसी के, जैसे मेरा मोल ऑन चिन, मेरे चिन में एक वो है तिल है तो मैंने इधर लिख दिया। किसी के कोई मार्क होता है, वो कटा होता है, कुछ होता है, तो आप क्या करेंगे इधर मेंशन करेंगे। अब नीचे देखिए, अब ये वाला पार्ट उन लोगों के लिए है जो पहले सर्विस करते थे, तो अब लीव कब किया, ये सारी चीज़ें आपको इधर फिल करनी है, और रैंक क्या थी आपकी, ठीक है, और डिटेल्स। ओके, तो ये चीज़ हमने कर लिया। मैंने तो नॉट एप्लीकेबल डाला क्योंकि मेरा तो कोई सर्विस नहीं था। उसके बाद हम चलेंगे नीचे, फादर का नाम और उनका एड्रेस, मदर का नाम एड्रेस। वाइफ है तो वाइफ का नाम डालेंगे, हस्बैंड है तो हस्बैंड का, अगर सन है तो उसका एड्रेस के साथ, डॉटर है तो उनका, ब्रदर, सिस्टर। अभी जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे। अगर आपके रिलेशन में है ना, अगर आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनका नाम, एड्रेस, रिलेशन क्या है उनसे आपका,
डेजिग्नेशन डालेंगे, किस पद पर काम करते हैं वो, है ना, डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में, प्लेस, रिमार्क्स, ये सारी चीज़ आपको इधर फिल करनी है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलेंगे। नेक्स्ट पेज में आपको अपना नॉमिनी चुनना है। जैसे मैंने अपनी मदर को चुना है, तो आप अपने फादर, मदर, भाई किसी को भी चुन सकते हैं। उनके साथ रिलेशन क्या है वो चीज़ पुट करेंगे, एड्रेस पुट करेंगे। लास्ट में आपको अपना सिग्नेचर, नेम और रोल नंबर। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, डेट आएगी और प्लेस तो दिल्ली आएगी। इधर मेरी क्या गलती थी, मैं इधर फिल नहीं करके दे गई थी, है ना। तो आपको क्या अनमैरिड लिखना है इधर। अगर आप अनमैरिड है, मैरिड है तो श्री, अगर श्री है तो श्री, श्रीमती है तो श्रीमती, आप अपने आप से लगा लेंगे। अपना नाम लिखेंगे। अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, और विडो है तो विडो, है ना, विधवा है तो। उसके बाद सेकंड पॉइंट में ये लिखेंगे, आई एम मैरिड एंड हैव ओनली वन वाइफ। अगर कोई मेल लिख रहा है, अगर उसकी एक वाइफ है तो इधर एक वाइफ पूरा सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड लिखेंगे आप। उसके बाद थर्ड में आई एम मैरिड एंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ माई स्पाउस आई हैव कॉन्ट्रैक्टेड और अनदर मैरिज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप रीड करके अपने आप डाल लेना जो अपने क्या होंगे, मैरिड रहेंगे। तो ये चीज़ हमने फुल कर ली। उसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट में आप सिग्नेचर करेंगे और अपना नेम लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में लास्ट में, और रोल नंबर लिखेंगे। अब ये चीज़ डन होने के बाद जो लास्ट वाला पार्ट है वो SHO के लिए, आपके लिए नहीं है, तो आप लोग फिल मत करना इस चीज़ को, ठीक है। इस चीज़ को ब्लैंक ही रहने देना। अब ये चीज़ होने के बाद आप क्या करेंगे, सारे के सारे जो आपके फॉर्म्स हैं ये तो ओरिजिनल हो गई, ओरिजिनल के साथ 4 कॉपी और लगाएंगे। और अगर दिल्ली वाले हैं तो एक फॉर्म उधर से मिलेगा, उसको भी लगाएंगे। अगर दिल्ली वाले नहीं हैं तो सिर्फ ये 4 कॉपी के साथ काम चल जाएगा। और वो जो फाइल आप लेके आएंगे घर से, या तो उधर से आप परचेज़ करेंगे, उसमें लगा के उधर देंगे। तो अब क्या हुआ था मेरे साथ, हम लोग सबसे पहले डेस्क में गए, वहाँ पर ये जो फाइल थी वो सर ने चेक करी, और जहाँ पर भी उनको लगा कि कोई गलती है या कोई मिस्टेक कर दी है उस चीज़ को बताया हमें और करेक्ट किया। करेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट टेबल पे गई, नेक्स्ट टेबल पे फिर से चेक हुई, सेकंड सर ने चेक किया। चेक करने के बाद हमारे थर्ड सर ने हमारे को उसी फाइल को देख के हमसे साइन कराए, और साइन कराने के बाद हमारा पूरा प्रोसेस डन। तो आपके साथ भी यही होगा। और हाँ, एक और बात, ये जो फाइल है, फाइल के ऊपर आपको कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। फाइल के ऊपर क्या क्या लिखना है, फाइल के ऊपर आपको अपना रोल नंबर, वो भी बड़े बड़े लेटर्स में, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी, एक बार आप उधर जाएंगे तभी अपना जो फाइल के ऊपर जितना भी चीज़ें लिखना है वो चीज़ लिख लेना। रोल नंबर लिखना है आपको, ठीक है, एड्रेस लिखना है, नेम लिखना है, एंड सन ऑफ या डॉटर ऑफ, जिसके भी अपने फादर का नाम आगे वो लिखना है। सीरियल नंबर डालना है आपको, और आपका जो पुलिस स्टेशन है वो भी मेंशन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको उधर अपना ये जो फाइल का फर्स्ट पेज है वहाँ पर वो भी बड़े बड़े लेटर्स में लिखना, ठीक है। और जो भी ये पोस्ट हमारी चल रही है फीमेल्स के लिए आप लिखेंगे कांस्टेबल फीमेल, एग्जीक्यूटिव मेल है तो मेल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, ऐसे आप लोग हेडिंग डाल लेना ऊपर, सबसे ऊपर। तो सारी चीज़ें आप फाइल में जो फ्रंट पेज में बड़ी बड़ी लिखना। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट होता है तो मेंशन करके आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज एंड डाउट्स। ओके, यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।